शो में एक अयोध्या का लड़का, आपने देखा होगा वायरल वीडियो, उसमें वो सीवी दिखा रहा है कि मैं अयोध्या में इतने मंदिर, जितने होटल बनने में सब में गया, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। अयोध्या वालों को सिर्फ वेटर की नौकरी मिल रही है, मैनेजर वगैरह नौकरी में सारे बीजेपी वाले भर्ती हो रहे हैं। एक बात जानना चाहूंगा आपसे, एक बात बताइएगा, अयोध्या में बंदा सीवी लेके होटल पे गया रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने के लिए, ओके, अभी 62,000 वैकेंसी आई हुई है यूपी पुलिस की। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ओके, एग्जाम भी है, उसकी प्रिपरेशन करे बंदा, किसकी? उसकी प्रिपरेशन, वैकेंसीज आई हुई है जॉब की, उसकी प्रिपरेशन। मैं आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, मैं आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, 2018 में आई थी, उसके बाद अब आई है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे कैपेबल हूँ, मुझे मोदी सरकार भी नहीं आ रही, कांग्रेस भी नहीं आ रही, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उस सरकार में ऐसा था, जो कांग्रेस सरकार थी, मैं नहीं मानता कि उस टाइम पे आईटी सेक्टर का कोई वजूद था इतना। एंड आज के टाइम पे आईटी सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी इतना कुछ आगे बढ़े जा रहा है, बहुत ज्यादा। इन्हें नहीं पता पूरा हैदराबाद ही आईटी हब कांग्रेस सरकार ने बसाया हुआ है, इन्हें नहीं पता कि उसी समय सारे कॉल सेंटर आए थे, उसे नहीं पता ये पेटीएम वगैरह सब उसी टाइम पे आई हुई थी, ये नहरे पैदा हो रहे हैं भाई। क्या अपनी बात को रखने के लिए तो और उनकी बात को करें, वो गलत किया, बहुत पहले से चल रहा है, बट अब के टाइम पे जो यूथ आपने बताया ना, यूथ के लिए आपने बताया ना, यूथ के लिए आपने बताया ना, मैं एक यूथ हूँ, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कॉल सेंटर चल रहा है, आज में कितने चल रहे हैं, पहले लड़कों कम से कम कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है, आज के वो भी नहीं मिल रही है, उससे भी नीचे लेवल पे चला गया है। पेटीएम जैसी कंपनियां एम्प्लॉइयों को निकाल रही हैं, कैपेबल नहीं है दुकान पे काम करने के भाई। मैं एंड बात कर रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर बनने की, मैं ऑलरेडी मेरे 3 नहीं, किस फील्ड में आप? मैं ऑलरेडी रोजगार देता हूँ, मैं अपनी खुद की फर्म है, मैं अपनी कंपनी का मालिक हूँ। मतलब क्या कर रहे हैं आप, जानना चाहूंगा, क्या करते हैं आप जैसे बच्चों को मैं नौकरी देता हूँ, क्या करते हैं? मेरी 3 फर्म बता दो भाई, फर्म बताइए ना, आप अपनी फर्म का नाम। मेरी 3 फर्म है, जीपीएस की मेरी एक फर्म है जिसमें ट्रैकिंग का काम होता है, मैं आपको कार्ड भी दिखा दूँ, मेरी डीजल की भी फर्म है, ग्रेटर नोएडा मेरा ऑफिस है, ग्रेटर नोएडा ठीक, हाँ, मेरा रियल एस्टेट की भी फर्म है। अब जैसे बच्चों को नौकरी देता हूँ दोस्त, एक चीज बताइए, 80 करोड़ जनता को अनाज फ्री जा रहा है और बेरोजगारी फ्री बांट रहा हूँ। आप कितने सम की बात है कि आदमी आज ग्रेड 80 करोड़ लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन भी अपने पैसे से नहीं खरीद सकते। भीख मांगना सही है तो फिर इनके हिसाब से सही है, देश सही जा रहा है, फिर तो फिर कमाने की जरूरत ही नहीं है। 80 करोड़ लोगों में आप बैठ जाओ घर में आराम। अनाज बांटना सही नहीं है क्या? भारत कृषि प्रधान देश है, आज कृषि को जितना दे रहा है और कृषि जितना बेरोजगारी हल कर रहा है, कोई कर रहा है, कृषि पर बकरी फार्म कर रहे हैं। मनरेगा कांग्रेस आई थी, यही मोदी से बोले मनरेगा जो है गड्ढा है, कांग्रेस का कब्रिस्तान है, और आज ये कह रहे हैं कृषि सेक्टर अच्छा है, तो कृषि सेक्टर के लिए तो आया था। आप जॉब दे रहे हैं बंदों को, जो कैपेबल होगा उसी दोगे ना, बिल्कुल उसे तो नहीं दोगे। लाइक मैं आईटी सेक्टर में हूँ एंड आपका सेक्टर मुझे नहीं पता, डिफरेंट है। मैं आगे आपसे जॉब मांगने लग गया, आप दो दोगे मुझे जॉब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दोगे ना, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए कैपेबिलिटी चाहिए ना, उसके लिए कंपनी भी तो चाहिए दोस्त। मेरे पास जितने बच्चे की जरूरत है मैंने भर्ती कर लिए है ना, आपको पता है गवर्नमेंट है ना आपको। हर साल बच्चे इंटरमीडिएट पास कर रहे हैं, हाई स्कूल पास कर रहे हैं, ग्रेजुएट पास कर रहे हैं, कितना नौकरी मिल रही है दोस्त आज के टाइम? बेरोजगारी दर हमें सरकार के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, आप अपने हिसाब से बताइए। नहीं आप अपने हिसाब से नहीं, होना भी जरूरी नहीं है, पास होना भी जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको हुनर भी चाहिए ना, कि कुछ काम करने के लिए किसी फील्ड में जाने का हुनर चाहिए ना, बिना हुनर के आपको कैसे जॉब मिलेगी? बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, यही लोग बोलते थे। अब आज के लोग जो बच्चे हैं वो कैपेबल नहीं रहे, इनके हिसाब से कैपेबल नहीं है। क्यों नहीं है? यही तो कह रहे हैं कैपेबल नहीं, तभी तो नौकरी नहीं मिल रही। कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हो, बच्चे पास हो रहे हैं भाई, बता तो रहे हुनर, हाँ, फिर नौकरी होगी तभी तो अप्लाई करोगे। हुनर होनी चाहिए ना। और आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस की आई हुई है, यूपी पुलिस की भी आई हुई है, ये बताओ लोग कितने फॉर्म आते हैं, तो आप नौकरी पाओगे? 2018 के बाद ये खुद बता रहे हैं 5 साल के बाद वैकेंसी आई है, भरी नहीं है अभी, भरी नहीं है। एग्जाम है नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, भरी जाएगा भाई है, भरी नहीं है। मंदिर पे 5 साल के बाद लोग कह रहे हैं मंदिर के समय जिसकी भी सरकारी सामने राजनीति की है 30 अक्टूबर 1990 आपको याद है? ये कौन कह रहा है कि राजनीति नहीं है? नहीं, मुझे याद नहीं है। तब कहाँ थे? तो तब कहाँ थे? 30 हाँ, तो यहाँ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जब ज्ञान के तुम बच्चे नहीं बच्चे की बात नहीं, हमें इतना याद है, कमजोर भाई साहब, 29 अक्टूबर 1990 कार सेवकों पे गोली चली थी, कांग्रेस ने भी और सपा ने भी राजनीति की थी, और बीजेपी राजनीति बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी वोट के लिए। जिसकी सरकार 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है, वो भी राजनीति करेगी आपके साथ। आप सबने किया है, सब पार्टी ने किया है, सबने जितनी भी पार्टियां थी यूपी में सबने किया है, सपा से लेके कांग्रेस से लेके और मायावती की पार्टी ने। बीजेपी नहीं किया, अब बीजेपी भी करेगी, बोल रहा हूँ करेगी, बीजेपी भी करेगी। आप बोलो ना कि हम सब लोग गोली तो नहीं मार रही किसी को, हम सब किसी को गोली नहीं मार रही है,
क्यों नहीं मारी है भाई? किसको मारी? आपको मारी है, बताओ। आप एक उदाहरण दे रहे हो आप। अच्छा, जैसे बहुतों को मारी गई, बहुतों को गोली मार दी गई, बहुतों का एनकाउंटर हो गया है, बहुतों का एनकाउंटर हो गया है। आप एक नाम बताओ गुजरात ना। दंगे में कितने लोगों को मारा गया है? कार सेवक कितने मारे गए थे पता है आपको? पहला कार सेवक था। अरे भाई, तुम एक एक्सीडेंट बिल्कुल मारा गया होगा। पहली गोली लगी थी उसको। मैं आपसे बातें डिनाई नहीं करो, तो हिस्ट्री है, इसे डिनाई नहीं कर सकते। ये हिस्ट्री है, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि अपना याद कर रहे हो आप। देश में और भी एक्सीडेंट हुए हैं, गुजरात में भी हुआ है, बोलो ना वहाँ पर भी। किसके लिए बोलूं? गुजरात में दंगे हुए, उसमें कौन लोग मारे गए? रोजगार पे? वहाँ रोजगार पे हुआ था। कहाँ पे? कार सेवकों का रोजगार पे हमला हुआ था। गोली रोजगार के लिए चली थी वहाँ पर, रोजगार पे चली थी। रोजगार में चली थी गोली। किसके लिए चली? आप बता दो। सब अभी हमारे जब गुजरात की बात कर, रोजगार की बात हो रही है, जब मैं कह रहा हूँ बराबर दोनों एक्सीडेंट ठीक है, वो अपने उसके लिए गोली चली, वहाँ उसके लिए गोली चली। इक्वल करो ना। कौन बेरोजगार है बताओ? कौन बेरोजगार है यहाँ पे? कोई नहीं है बता दो। अरे मार्केट बता रहा है कि रोजगार है कि नहीं है? ये मार्केट बता रहा है ना, ये मार्केट बताता है कि रोजगार है कि नहीं रोजगार है। क्यों नहीं उठाते? कोई नहीं है भाई, सबके पास रोजगार है। यहाँ से बेटे पूरे भारत में व्यापार कर रहे हैं, पूरे भारत में व्यापार कर रहे हैं आजकल ऑनलाइन का वगैरह। हमको जो है जब देश बनना उसके पहले से कर रहे हैं। चाइना का सिंबल भूल गए क्या आप? लेकिन अखंड भारत से रोजगार हो रहा है। हमारे लोग मोदी के फिर टावर का करने गए थे भाई। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इतनी बेरोजगारी नहीं है जितना आप मान रहे हो, इतनी नहीं है। अरे महंगाई दर से दर बढ़ती जा रही है बीजेपी के राज में। बेरोजगारी ज्यादा है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सरकारी ऑर्डर कह रहे हैं, तुम गलत है। देखो ना, मजदूरी भी तो बढ़ रही है साथ में, मजदूरी भी तो बढ़ रही है साथ में। जो पहले 400 रुपए लेते थे, आज उनकी 1000 रुपए हाजिरी है। जो पहले 400 रुपए मजदूर लेते थे, आज उसकी 800 रुपए हाजिरी है। इसके साथ साथ सब चीजें भी बढ़ रही है ना। तो ये 2014 के बाद बढ़ी है। मैं 14 की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं किसी राजनीति या सरकारी से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो गलत जगह इंटरप्रेट कर, आप गलत जगह इंटरप्रेट कर रहे हो। पूरे भारत में व्यापार कर रहे हैं ऑनलाइन। सच्चाई ये है कि हमारा देश हमेशा ग्रोथ कर रहा था। अगर आप बोलो 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो मैं नहीं मान सकता हूँ। आप ये बोलो कि 10 साल में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया तो मैं भी नहीं मान सकता हूँ। किया है, आप एक्सेप्ट तो करो ना। पिछला भी एक्सेप्ट बताइए क्या किया है और क्या नहीं देखिए, किया। कुछ जगह पर उन्होंने बिल्कुल अच्छा काम किया है, साफ सफाई पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एग्री करना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी ने रोडों पे काम किया, ये भी एग्री करना पड़ेगा। अगर आप टोटली कहो, मैं कह दूं कि नहीं मोदी सरकार ने बिल्कुल जीरो काम किया है तो ये गलत होगा। वैसे अगर ये कहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो ये भी गलत है, बहुत गलत है। आप जो ये हमारे देश की जो है तारीफ की बात है भाई, हमने धीरे धीरे क्या क्या चीजें बनाई। आप 70 साल का इतिहास बिल्कुल खत्म कर दे रहे हो और 14 साल का इतिहास बता रहे हो, दुनिया 10 साल का इतिहास बता रहे हो। क्या दुनिया सामने दे रहे हो कि 70 साल तक हम भिखारी नंगे घूम रहे थे, हमारे पास कुछ नहीं था। मोदी जी एफएल टावर चले गए थे, कहाँ से चले गए थे? हवा से उड़ के तो नहीं गए होंगे, साधन ना होगा तभी गए होंगे। महात्मा गांधी जी जो है विदेश से पढ़ के आए, सुभाष चंद्र बोस जी विदेश से पढ़ के आए, ये सब लोग कहाँ गए थे? हमारा देश शुरू से तरक्की कर रहा था। हमारे देश जिस स्थिति में अंग्रेजों छोड़ के गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, 15 दिन का खाली हमारे पास था पैसा, सिर्फ देश 15 दिन चल सकता था। वहाँ से वो बंदा कहाँ लेके गया है? आज हम तब कह पा रहे कि हमने इतने करोड़ रुपए दे दिए, हम इतने करोड़ राशन दे रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी तब थे, हमें अमेरिका से जो है जो जानवरों गेहूँ खिलाया जाता वो गेहूँ अमेरिका में दे रहा था। हम कहाँ से बड़े हैं? अब हिस्ट्री को खत्म कर दोगे तो आपका इतिहास ही खत्म हो जाएगा। फिर एक्सेप्ट करिए इस चीज को। अच्छा, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं हो रहा है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 5 साल बाद चुनावों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे विपक्ष के नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके होंगे। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वो पेट्रोल 100 का 1000 भी कर देंगे तो भी आपको लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। जैसे अंग्रेज धीरे धीरे करके घुस गए थे वैसे ही हाल हो जाएगा। गुजरात में देख लीजिए, कहते विकास है तो वहाँ के लोग पैसा लेके भाग क्यों रहे? कल एक फैमिली लेके 1300 करोड़ रुपए लेके भाग गई। मैं तो विचार देखूं, मेरा विचार ले। ये ऐसा देश हमें बनाना है कि लोग यहाँ से कमाए पैसा लेके फरार। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर फरार क्यों हो रहे हैं? सब फरार क्यों हो रहे हैं फिर?